अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पे बैठी महिलाओं की आवाज़ कौन कौन सुन रहा है, कहाँ तक पहुँच रही है, क्या आप तक ये आवाज़ पहुँच रही है? अगर ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो हमारे गवर्नमेंट तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है? अगर पहुँच रही है तो उनकी ज़ुबान क्यों खामोश है, उनके लब क्यों नहीं हिल रहे हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए? क्या वो पीड़िता नहीं है? इतनी सारी औरतें हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं जो पहलवान हैं, वो सब के सब झूठी हैं, वो सब के सब गलत है। सिर्फ एक सच्चा है जिसे बचाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है देश किस तरफ जा रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो बेटी को किस तरफ आगे बढ़ाएं हम? कैसे बचाएं बेटी को हम? बेटी तो यहाँ नहीं बच रही है, बेटी तो यहाँ पीड़िता है। बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। बेटी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, धरने पे बैठी हुई है, लेकिन उन बेटियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है और बेईमानों को इंसाफ मिल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा देश तरक्की कर रहा है, हर कोई चाहता, हर शख्स चाहता है कि हमारी बेटी पढ़े, हमारी बेटी आगे बढ़े, हमारी बेटी कुछ करे। जिस तरह से बेटे को चाहते हैं कि हमारे अपने पैर पे बेटा हमारा खड़ा हो, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी अपने पैर पे खड़ी हो। क्योंकि कोई भी शख्स इस दुनिया में भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो, लेकिन एक आवाज़ बननी चाहिए इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। किसी भी मैदान में जाए, कहीं भी किसी भी खेल के मैदान में जाए या कुछ भी करे, तरक्की करे, तो वहाँ पे हमारी बेटी सुरक्षित रहे। एक आवाज़ से कई सारी आवाज़ें बनेंगी और जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो गुनहगार है तो दूसरे जो गुनाह करना चाहेंगे वो गुनाह नहीं करेंगे। हमारी बेटी बचेगी, हमारी बेटी आगे बढ़ेगी, हमारी बेटी तरक्की करेगी। लेकिन यहाँ बेटी बचाओ कि नहीं, बेटी पटाओ मामला हो रहा है और बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी पढ़े। कोई नहीं चाहता कि हम सिर्फ पहले वाला वक्त नहीं है कि हम घर में बैठा करके, जाहिल बैठा करके, बना करके हम अपनी बेटी को रखें। कोई नहीं ये चाहता है। अगर हम जाहिल बना देंगे, बैठा के रखेंगे, वो भी गुमराह हो जाएगी आज के वक्त में दूसरे को देख करके। ये मैं उन सब औरतों को, उन सब मुस्लिमों को कहती हूँ जो कहते हैं कि नहीं, बेटियों को घर में ही बैठा दो। कुछ लोगों का कहना है कि बेटियाँ ख़राब हो रही, लेकिन घर में बैठे बैठे भी बेटियाँ गुमराह हो जाती हैं अगर नहीं पढ़ेंगी तो आज के ज़माने में। तो मैं इतना कहती हूँ कि बेटी बचाओ के लिए, इंसाफ के लिए, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब मैं आती हूँ इस तरफ, सारे इंसानियत के लिए, सबके लिए, कि अगर कोई मुस्लिम औरत एक बार आवाज़ उठाएगी तो चारों तरफ से आवाज़ आ जाएगी। मसीहा चारों तरफ से बन के आ जाएंगे मुस्लिम औरतों के लिए, और वही मसीहा बनकर के आएंगे मुस्लिम औरतों के लिए जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और लोगों के लिए, जो उन पहलवानों के लिए भी नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे, जो पीड़िता हैं उनके लिए भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान औरतें सिर्फ एक बार आवाज़ उठा दें कि हमारा पति हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हमारे साथ हलाला वाला मामला है, हमारे साथ 3 तलाक वाला मामला है, हमारे साथ वगैरह वगैरह मामला है, तो चारों तरफ से आवाज़ आएगी कि मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, मुस्लिम औरतों को घर में दबाया जा रहा है, यहाँ देश की बेटी को भी दबाया जा रहा है। जो रेसलर है, जो खेल के मैदान में जब जीत करके आती है तो गर्व से लोगों का सीना चौड़ा होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा, हमारे देश की बेटी जीत करके आई है। सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं उसके साथ में, गर्व के साथ। लेकिन जब इंसाफ वाला मामला आ रहा है तो उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम वाला मामला आएगा, मुस्लिम औरतों को बचाने के चारों तरफ से चले आते हैं। तो हम इससे क्या साबित हो रहा है कि मुस्लिम औरतों को बचाने के लिए आते हैं या मुस्लिम औरतों के समर्थन में लोग आ रहे? नहीं, हमको तो हम ऐसा ही महसूस करेंगे ना कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा साथ कोई हमारा नहीं दे रहा, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हम यही समझेंगे, और हमारे साथ कोई तकलीफ़ होगा तो हम यही सोच करके नहीं जाएंगे कि हम इन बेकदरों के पास क्यों जाएं, जो इन पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो पीड़िता है उनको आवाज़ नहीं मिल रहा है। सिर्फ केवल मैं एक हूँ तो मैं अकेले के लिए क्यों नहीं वो तकलीफ़ झेल करके झेलते झेलते मर जाऊँ? ऐसे तो ज़िंदा रहना कि सबको ही मरना है।
अब इतनी ज़िंदगी बच गई है, इस ज़िंदगी के लिए फिर मैं थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए क्यों अपनी आवाज़ बुलंद करूं? मैं जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा तो मुझे तो इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं तो यही सोचूंगी ना। और ऐसा हो भी सकता है, कुछ औरतें कर भी सकती है इस तरह का मामला कि जब उसे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं अपने अकेले के लिए, एक औरत, मैं एक महिला सिर्फ अपने लिए क्यों अपनी आवाज़ बुलंद करूं? मैं सबके लिए आवाज़ बुलंद करूं, अपने लिए क्यों आवाज़ बुलंद करूं? तो यहाँ पीड़िता कोई भी हो सकती है, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे किसी और मज़हब, किसी और धर्म में हो, या खेल के मैदान में हो, या घरों के अंदर हो, कहीं पे भी, या मर्द भी हो, मर्द भी पीड़िता होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। तो जितने भी पीड़िता है सबकी आवाज़ बने, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा देश, हमारा कानून हमें इंसाफ दिलाना चाहिए। और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आती हूँ, हम मुस्लिमों के लिए अल्लाह ताला मेहरबान है, तभी तो हमारे साथ कोई मामला होता है, या 3 तलाक का मामला हो, कोई भी मामला हो, किसी भी बहाने हो, लेकिन हमें अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो वो ना कदरे ही सही, वो हमारी आवाज़ बनता है, हमारी ताकत बन जाता है। तो ये अल्लाह का हम पे करम है, एहसान है, जो हमारी आवाज़ बनता है ताकि हम पे जुल्म ना हो। अब उसमें कुछ औरतें अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी तो अल्लाह ताला उस औरत को भी जालिम में ठहराएंगे, नाजायज़ करेंगी तो। और अगर जायज़ तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, कोई भी औरतें हों उसके साथ जुल्म हो रहा है तो वो आवाज़ उठाए अपने हक़ के लिए। चाहे वो रेसलर है तो वो आवाज़ उठाए, चाहे घर के अंदर कोई औरतें हैं तो वो भी अपनी आवाज़ उठाए ताकि उसका हक़ मिले। और लेकिन देखते हुए कि कोई हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई हमारे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इससे उसका अब क्या फ़ायदा है। लेकिन अपने आप को ज़्यादा जुल्म के अंदर मत ढकेलिए और जुल्म से निकलिए, चाहे वो उसी का आवाज़ बनिए, लेकिन अक्लमंदी से आप किसी के साजिश में न फंसिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कि मुस्लिम जो मर्द है, जो जालिम है, वो अपने जुल्म को रोकेगा, वो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, चाहे वो नाकदरों के ही डर से क्यों नहीं, नाकदरों के डर से ही जुल्म नहीं करेगा तो गुनहगार कम होगा ना, गुनहगार कम होगा तो उसको आखिरत में सही मिलेगा ना। तो ये सब अल्लाह का करम है, और जो भी हो रहा है सब अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह जो होगा आगे अच्छा ही होगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो भी मज़हब के, जो भी धर्म के लोग हैं, उन सबको इंसाफ मिले और हम सब एक आवाज़ बुलंद करें। जो पहलवान महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उन सबको भी इंसाफ मिले। उस जगह पर कल को हमारी बेटी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है उस जगह पे। और जो वो जिसके लिए लड़ा जा रहा है, जो जिसको बचाया जा रहा है, उसकी भी बेटी हो सकती है, कल को उसकी भतीजी भी हो सकती है, उसकी कोई भी अपनी हो सकती है, वो भी फंस सकती है। तो हम सब आवाज़ उठाएं और उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कीजिए और आवाज़ बुलंद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।